नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए, कुंभ लग्न के लिए चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, गुरु उच्च के होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के उच्च के होते ही शनि की साढ़े साती ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। वैसे भी आपको बता दें, शनि इस अवधि में उतरती साढ़े साती के मोड में है। उतरती साढ़े साती इसलिए क्योंकि यह तीसरा चरण है जो कि जून 2027 को बिल्कुल खत्म होगा। परंतु गुरु के उच्च के होते कर्क राशि में प्रवेश करते ही शनि का प्रभाव बिल्कुल ही मध्यम हो जाएगा। नगण्य समझें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी शनि दोस्तों आपकी राशि के मालिक हैं, तो आपको इस अवधि में कोई दिक्कत नहीं देने वाली, कोई अवरोध नहीं देने वाले आपके कार्यों में। हालांकि शनि को हम रिस्ट्रिक्शंस का कारक मानते हैं, विलंब डिले शनि किया करते हैं किसी भी कार्य में। और अब इस स्थिति में जब गुरु आपके कुंडली में, दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको अपना लगन मालूम है, ये चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। राशि वालों के लिए तो ये चर्चा हुआ ही करती है। तो दोस्तों, गुरु आपकी कुंडली में धन भाव के और लाभ भाव के मालिक हैं, दूसरे भाव के और 11वें भाव के मालिक हैं। गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर रहेगा 2 जून से, जब गुरु उच्च के होते हैं। गुरु शनि के ऊपर दृष्टि डालेंगे। दोस्तों, ये सूत्र याद रख लीजिए, जब भी गुरु शनि को कुंडली में प्रभावित करते हैं तो शनि का फल मंदा नहीं होता, बुरा नहीं होता। मैंने अक्सर कुंडलियों में देखा है, जब शनि गुरु को प्रभावित करते तो गुरु पीड़ित होते हैं। यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, उलट हो रहा है। गुरु 2 जून से जैसे ही उच्च के होते हैं तो यह शनि को प्रभावित करेंगे, शनि के ऊपर दृष्टि डालेंगे और वह भी अपने भाव को देखेंगे गुरु। दोस्तों, गुरु के भाव में, द्वितीय भाव में शनि विराजमान है और अगले साल तक रहेंगे। परंतु गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि में रहेंगे शनि। तो शनि कहीं ना कहीं जो बुरा फल कुछ जातकों को, जैसे कि फीडबैक मिलता है, दे रही हैं, जिनके कामकाज को लेकर दिक्कत है, घर परिवार में मतभेद है, धन की किल्लत है खासकर, क्योंकि धन भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि राशिपति हैं, सभी को ये प्रॉब्लम नहीं देते। मैं अक्सर बताता आया हूं, कुंभ लग्न राशि के करोड़ों लोग हैं जिनकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं होते, कमजोर होते हैं, शत्रु राशि में होते हैं। उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, परंतु इस अवधि में वह प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। किसी तरह की दिक्कत धन को लेकर, कुटुंब को लेकर नहीं रहेगी। और क्या क्या क्षेत्रों से गुरु आपको लाभान्वित कर सकते हैं इस गोचर में, आपको बता दें। 31 अक्टूबर तक 5 महीने गुरु अब कर्क राशि में रहेंगे। उसके पश्चात यह सिंह राशि में आ जाएंगे, क्योंकि अतिचारी हैं, स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो यह सिंह राशि में सप्तम भाव में 3 महीनों के लिए गोचर करेंगे। कहने का मतलब 5 महीने ये और 3 महीने आगे बहुत सुखद रह जाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव में तो गुरु कमाल के होते हैं और सिंगल्स के शादी के योग बना देते हैं 31 अक्टूबर से। जैसे ही गुरु सप्तम भाव में प्रवेश कर जाते हैं, लव रोमांस के लिए स्थितियां बेहतर होती हैं। और जिन जातकों की अभी तक शादी नहीं हुई, सिंगल्स हैं, तो नोट कर लीजिए, 31 अक्टूबर आपकी शादी के योग शुरू हो जाते हैं और इस साल के अंत में आपकी शादी होती ही होती है। इसे कोई टाल नहीं सकता। सबसे बड़ा ग्रह वह भी सप्तम भाव में गोचर करे तो शादी तो होगी। सिंगल्स के लिए बहुत सुखद समाचार है। अगर आप पहले से विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहता है। तो ये गुरु का गोचर 6ठे भाव में, रोग रिपु ऋण के भाव में किस तरह का फल देता है। यहाँ पर बैठकर गुरु दोस्तों कहीं ना कहीं
मोटापा बढ़ाते हैं, सुस्त कर देते हैं, उसके ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होगी। अदरवाइज गुरु की दृष्टि बहुत शुभ है, जैसा कि हम अक्सर बताते आए हैं। गुरु का प्रभाव किसी भी हाउस के ऊपर हो जाए तो उस हाउस का कल्याण हो जाता है। पंचम दृष्टि गुरु की वृश्चिक राशि के ऊपर, मंगल की राशि के ऊपर, जो कि मंगल गुरु का मित्र है, कैरियर के भाव के ऊपर यह दृष्टि जैसे ही पड़ती है दोस्तों, कैरियर में आपको संतोषजनक फल मिलते हैं। कहने का मतलब कामकाज के हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं। जिनको अभी तक जॉब की तलाश है, अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, जॉब मिलने के योग बन जाते हैं, परंतु 2 जून तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मई की शुरुआत है, तो 2 जून को आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाता है, उच्च पद तक देता है। जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी में हैं, कोई भी रोजगार इवन कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए धन की स्थिति बेहतर होती है, कामकाज के हालात बेहतर होते हैं, सरकारी तंत्र से आपको सपोर्ट मिलती है, मदद मिलती है, दोस्त मित्रों का साथ मिला करता है। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में आपका उठना बैठना हो जाता है, आपका कद बढ़ता है। अमिताभ बच्चन की कुंडली यहाँ पर याद आती है, उनका भी कुंभ लगन है, गुरु छठे भाव में है, जो कि दोस्तों छठे भाव का गुरु अपने धन भाव को देखता है, तो धन की कमी नहीं होने देता। यह योग, ये इसलिए अमिताभ बच्चन की कुंडली का उदाहरण दिया ताकि आपको यकीन रहे कि गुरु जब सेकंड हाउस को देखेंगे और वहां पर शनि को देखेंगे तो ये राजयोग भी बन जाता है। शनि क्योंकि लगन के मालिक हैं। लग्नेश के साथ संबंध धनेश का हो रहा है और लाभेश का हो रहा है। लग्नेश शनि हैं, धनेश और लाभेश गुरु हैं, तो ये लक्ष्मी योग बन जाता है दोस्तों। ऊपर वाला जब देने पर आता है तो इस तरह के महालक्ष्मी योग बना देता है, वह भी धन स्थान में। शनि गुरु का ये संबंध धन स्थान में हो जाना अपने आप में बड़ी बात है। अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी इसी तरह का योग बनता। उनका शनि 4th हाउस में बैठकर तृतीय दृष्टि से गुरु को देखता है। शनि और गुरु का संबंध उनकी कुंडली में भी है, क्योंकि शनि लग्नेश है, गुरु धनेश और लाभेश है। लग्नेश धनेश लाभेश का संबंध कैसे भी हो, युति से हो, आस्पेक्ट से हो, दृष्टि से हो, तो यह महालक्ष्मी योग बनता ही बनता है। देर सवेर यह आपके घर में धन की बरसात करता है, ये बात निश्चित है। हो सकता है आपकी शनि या गुरु की दशा अंतरदशा विलंब से आए, परंतु जब आएगी तो यह दशा अपनी महादशा में आपका कल्याण करेगी। घर परिवार में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। कुटुंब में स्थितियां, परिवार में स्थितियां बेहतर होंगी, आपके एसेट्स भी बढ़ते हैं। शनि दोस्तों चतुर्थ भाव को देखते हैं दोस्तों। गुरु से दृष्ट होकर 4th हाउस को शनि देखे, 4th हाउस में वृषभ राशि है, अर्दली साइन है 4th हाउस में, तो आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं। गुरु से प्रभावित होकर 4th हाउस को शनि देखे तो आपकी अप्रोच बड़ी प्रैक्टिकल हो जाती है। अपने डोमेस्टिक लाइफ को लेकर आप संजीदगी से आगे बढ़ते हैं, जिससे खुशियां बढ़ती हैं। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन सुख, भौतिक सुख बढ़ते हैं, क्योंकि धन की स्थिति गुरु के कारण बढ़ेगी। महालक्ष्मी योग बनाता है गुरु, शनि के साथ संबंध बनाकर धन आएगा। जो भी आपका अटका हुआ कार्य है वह संपन्न होगा, कार्यों में अवरोध कम होंगे, और कोर्ट कचहरी इत्यादि मसलों में भी गुरु का जाना छठे भाव में आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है। आप शत्रु हंता रहेंगे, क्योंकि राहु आपके लगन में बैठे हुए हैं, जो आपको एम्बिशियस बनाते हैं, दलेर बनाते हैं। हालांकि राहु यदा कदा आपको जरूरत से ज्यादा जब एम्बिशन देते हैं तो शॉर्टकट से धन कमाने की जो वृत्ति है उसे कंट्रोल में रखें। सीधे तरीके से काम करें, आपको लाभ होगा। गुरु की यही परिपाटी होती है। मेहनत करते रहिए,
सफलता गुरु इस बार दिलाने वाले हैं, क्योंकि शनि के साथ संबंध है और शनि का गुरु के भाव को देखना, 11वें भाव को देखना 10th एस्पेक्ट से, ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। देखिए, लग्नेश का संबंध लाभ स्थान के ऊपर हो, लाभेश के ऊपर हो, संबंध लाभेश के साथ बने तो यह लक्ष्मी योग बनता है। तो शनि का सेकंड हाउस में बैठना कुंभ लगन के लिए वैसे ही अच्छा होता है। मकर लगन हो, कुंभ लगन हो, धन भाव में शनि बैठे तो यदा कदा मैंने देखा है, यत्न पर यत्न करवाते हैं, परिश्रम करवाते हैं, एफर्ट करवाते हैं, परंतु व्यक्ति धनी हो जाता है, व्यक्ति के पास धन आता है। तो कहने का मतलब आपके रोजगार की स्थितियां बेहतर होंगी पंचम दृष्टि के कारण, नौकरी में सफलता, प्रतिष्ठा, उच्च पद मिले, प्रमोशन होने के योग बन जाते हैं। और 12वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, जो कि हॉस्पिटल्स का, एक्सपेंडिचर्स का भाव भी कहा जाता है। गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर हो तो आपका खर्चा अच्छे कार्यों पर होता है। आप निवेश करें, अच्छा रहेगा, जिससे लाभ होगा, क्योंकि महालक्ष्मी योग शनि और गुरु के कारण बन जाता है, तो नुकसान नहीं होगा। चैरिटी करेंगे तो और भी आप लाभान्वित होंगे, घर परिवार में खुशियां रहेंगी और किसी आदि व्याधि से चैरिटी करने से आप बचते हैं। तीर्थाटन के योग बनाता है ये गुरु का प्रभाव। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, योगा, मेडिटेशन, तंत्र मंत्र विद्याओं से आपको लाभ होगा। 12वां भाव होता है गोपनीय शत्रुओं का, सीक्रेट दुखों का। आपके सीक्रेट जो सोरोज हैं, दुख हैं, उनका शमन होता है, आपके शत्रु आपसे दबते हैं। कोर्ट कचहरी इत्यादि मसलों में भी आपको राहत मिलती है। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, विदेशों का भी है ये भाव। गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर हो तो हमने अक्सर पाया है विदेशों में आप स्टडीज करने के लिए जा सकते हैं। अगर छात्र हैं तो आपको वीजा इत्यादि मिल जाता है। ग्रीन कार्ड की जिन भाई बहनों को दिक्कत है, पीआर की प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन मिल जाता है 12वें भाव के ऊपर प्रभाव होने से। गुरु शुभ प्लेनेट है। 12वें भाव में आपको बता दें काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि मीन राशि आती है तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर अच्छा ही कार्य करती है। वैसे भी गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, मैं अक्सर आपको बताता है। तो 12वां भाव विदेशों का, विदेश यात्रा के योग, वीजा, ग्रीन कार्ड इत्यादि की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, तंत्र मंत्र विद्याओं से लाभ हो, योगा मेडिटेशन करने वालों के लिए भी स्थितियां अच्छी रहें, स्वास्थ्य उत्तम रहे। हॉस्पिटल्स में अगर परचांस आप कामकाज करते हैं तो आपको सफलता मिले, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। कहने का मतलब अगर डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, किसी तरह से फार्मा लाइन के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई नाता है, तो आपको हॉस्पिटल से लाभ होता है, अपने कार्य क्षेत्र से लाभ होता है। एनजीओ के साथ अगर कोई नाता है, सोशल वर्क करते हैं, क्योंकि गुरु 11वें भाव के मालिक हैं, तो सोशल वर्क से, सामाजिक संस्थानों से आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, लाभ भी होता है। विदेश भ्रमण के कुल मिलाकर योग अच्छे बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने से आपको लाभ होता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपके इमोलूमेंट्स बढ़ जाते हैं। अगर कोई चेंज करना चाहता है अपनी कंपनी, खासकर विदेशी कंपनी में कामकाज करने वालों के लिए बता दें, उनके लिए समय सुखद रहेगा और कुल मिलाकर धन की स्थिति बेहतर होगी। कैरियर के लिए गोचर अच्छा है और परिवार के लिए अच्छा है। कोई मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, सिंगल्स के शादी के योग बनते हैं, भागीदारी में कामकाज करते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनर की सेहत अच्छी रहेगी इस अवधि में। तो कुल मिलाकर ये था आपके लिए राशिफल। अगर आपने अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो चलते चलते आपसे गुजारिश, कृपया सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।